आदि कैलाश यात्रा एक ऐसी यात्रा जो शुरू होती है कुमाऊं के द्वार काठगोदाम से व्यास वैली के आखिरी गांव कुटी से होकर चौलिंगकोंग तक, जहां आध्यात्म, एडवेंचर और उत्तराखंडी खान पान और पहाड़ी संस्कृति करती है आपका स्वागत, जहां के कण कण में निवास करते हैं भोलेनाथ। 6 नाइट और 7 डेज की इस आध्यात्मिक यात्रा में दर्शन होते हैं कैंची धाम, जागेश्वर धाम, पाताल भुवनेश्वर, आदि कैलाश, ओम पर्वत और भी बहुत कुछ। अगर आप भी करना चाहते हैं आदि कैलाश की यात्रा तो तुरंत अपना टूर पैकेज बुक करें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर। तो चलिए शुरू करते हैं 6 नाइट 7 डेज की आदि कैलाश यात्रा पिथौरागढ़ टूर एंड ट्रेवल्स। ये गाइस, अभी हम हैं कैंची धाम में और आज ये हमारा आदि कैलाश यात्रा का पहला दिन है। हमारी यात्रा स्टार्ट हुई थी काठगोदाम से। उसके बाद हमने दर्शन किए भीमेश्वर महादेव के, कुछ समय भीमताल में टाइम स्पेंड किया। अभी हम पहुंचे हैं कैंची धाम नीम करोड़ी बाबा के दर्शन करने। अभी सनसेट के टाइम हम लोग हैं कसारदी में, जहाँ से बहुत अच्छा आसमान का व्यू आ रहा है ठीक सामने। जय कसार देवी। क्या सही समय पे आए हैं, बहुत प्यारे नज़ारे, प्यारा सा सनसेट हो रहा है, बहुत पॉजिटिव वाइब है। इवनिंग में अभी हम पहुंचे हैं चितई गोलू देवता, जिन्हें न्याय का देवता माना जाता है। यहाँ पे लोग अपनी मनोकामना या फिर न्याय की गुहार लगाते हैं, जो चिट्ठी में लिखकर यहाँ पे बात जाते हैं। और इंसाफ की निशानी ये घंटी है, जो तभी चढ़ाई जाती है जब उनकी मनोकामना पूरी होती है या फिर उन्हें इंसाफ मिलता है। ये अनगिनत चिट्ठियाँ और घंटियाँ ये बताती हैं कितने शक्तिशाली हैं चितई गोलू देवता और उनका न्याय। वही मंदिर है जो चिट्ठियों वाला मंदिर या घंटियों वाले मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो गाइस, चितई गोलू देवता के दर्शन के बाद लगभग 7 बजे अभी हम पहुंच चुके हैं जागेश्वर में। और जागेश्वर में अभी विंटर में 7 बजे तक टेंपल क्लोज हो जाता है। तो आज की यह यात्रा हम यहीं समाप्त करते हैं। कल हम जागेश्वर के दर्शन से हमारे अगले दिन की यात्रा, दूसरे दिन की यात्रा स्टार्ट करेंगे। हर हर महादेव। आदि कैलाश यात्रा के दूसरे दिन की शुरुआत हो रही है हमारी जागेश्वर धाम के दर्शन से। महामृत्युंजय मंदिर और यहाँ पे है श्री ज्योतिर्लिंग। जागेश्वर ही वह जगह है जहाँ से शिवजी की लिंग रूप में पूजा प्रारंभ हुई थी। इसका वर्णन स्कंद पुराण के मानस खंड में मिलता है। जागेश्वर धाम और डांडेश्वर महादेव के दर्शन के बाद हम हमारी यह यात्रा आगे प्रारंभ कर रहे हैं पिथौरागढ़ की ओर। प्रातःकाल सूर्य की पहली किरण धरा पर पड़ते ही धरा सजीव हो उठी है। चारों तरफ चिड़ियाओं की चहचहाहट और मानवीय गतिविधियां प्रारंभ हो चुकी हैं। प्रातःकाल यह यात्रा करने में दिल को जो सुकून मिल रहा है उसे मैं लफ्जों में बयां नहीं कर सकता। प्रकृति के यह सुंदर भूदृश्य और मंत्रमुग्ध करने वाली यह सुबह हमारे यात्री कभी नहीं भूलने वाले। जागेश्वर धाम के दर्शन के बाद अभी हम पहुंचे हैं रामेश्वर धाम पे। ठीक सामने हमारा है रामेश्वर धाम, जो अभी थोड़ा दिख रहा है यहाँ पे से। और हमारे ठीक पीछे बह रही है सरयू नदी और ठीक आगे से आती है राम नदी। रामेश्वर मंदिर के जो ये आपके यहाँ पे मंदिर है, मंदिर के ठीक पीछे से राम नदी आती है और यहाँ पे राम और सरयू का संगम होता है। यहाँ पे मकर संक्रांति को
मेला लगता है, तो ये एक तीर्थ स्थल है। और रामेश्वर धाम के दर्शन के बाद अभी हम आगे को निकल रहे हैं पिथौरागढ़ की ओर। फोटो लेना है। सुबह सुबह गुरना माता का आशीर्वाद लेने से मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे आज का दिन साकार हो चुका है। अभी हम पहुंचे हैं नेपाल में, जो अभी इंडिया नेपाल बॉर्डर क्रॉस करके। और ये नेपाल है, दूसरी साइड का वीडियो अलाउ नहीं है। और हमारे ठीक पीछे है इंडिया। तो गाइज बहुत सारी कठिनाइयों के बाद अभी हम पहुंच चुके हैं इवनिंग में बूंदी में। और ये हैं बूंदी के नज़ारे, और ये है अपनी गाड़ी। अभी चल रहा है हमारा डिनर, लोकल रागी की रोटी और यहाँ का नमक है पिसा हुआ, कद्दू की सब्जी, गुजराती चटनी, अचार भिंडी की सब्जी, कड़ी। और ये है हमारे यात्री। गुड मॉर्निंग गाइज, आज हमारी आदि कैलाश यात्रा का तीसरा दिन है और हमारी सुबह हो रही है बूंदी में। क्या खूबसूरत गांव है और क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। ठीक हमारे पीछे हिमालय है। जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है, बर्फ़ नीचे नीचे को आ रही है। ये है यहाँ पे गीजर बूंदी में गर्म पानी करने के लिए। ये है बूंदी में हमारा होम स्टे जहाँ हम रुके थे कल। और यहाँ से ठीक सामने हमें हिमालय दिखाई देते हैं, रूम से भी, विंडोज से भी। और यहाँ पे है ट्रेडिशनल पहाड़ी मकान। ये एक ट्रेडिशनल विलेज है, मतलब पहाड़ी गांव, बहुत पुराना, जिसमें आपको पहाड़ी मकान देखने को मिलेंगे। ये है हमारी धन्नो जो पहुंची है अभी बूंदी। और आज हम निकल रहे हैं आदि कैलाश के लिए। हम लोग रेडी हो गए हैं आदि कैलाश के लिए। मैम भी आ रहे हैं। और आज हमारे दर्शन होंगे आदि कैलाश, पार्वती सरोवर और पांडव पर्वत, पार्वती मुकुट और मनोकामना मंदिर, कुटी विलेज, पांडव किला। हमारे सामने है छियालेख के 22 बैंड। जैसे जैसे हम छियालेख से आगे बढ़ते हैं, भूदृश्य और भी मनमोहक हो जाते हैं। सड़क के दोनों तरफ विशालकाय पहाड़ सीना ताने खड़े हैं। सड़क के साथ साथ बहती नदी, बर्फ से ढके पहाड़, सड़क के दोनों तरफ लगाते हैं देवदार के घने वृक्ष किसी का भी मन हर ले। यहाँ आएगा, यहाँ हो गया हल्का सा, कोटी में आएगा। कोटी में तो अच्छा आता है। पंच कैलाशों में से एक कैलाश आदि कैलाश शिव के निवास स्थल की है यात्रा करने से मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है हम स्वर्ग की यात्रा कर रहे हो। क्या मस्त नज़ारे हैं सुबह सुबह, फ्रेश धूप। अभी पहुँचे हैं लगभग कोटी के पास। क्या शानदार नज़ारा है। और यहाँ पे चल रहा है हमारा फोटोशूट, फिर निकलेंगे आदि कैलाश के लिए। अगर आप भी कर रहे हैं आदि कैलाश यात्रा करने का प्लान, तो अपनी ट्रिप बुक करें पिथौरागढ़ टूर एंड ट्रेवल्स के साथ। ये है कुटी विलेज, व्यास वैली का आखिरी गांव कुटी विलेज। अभी हम हैं कुटी विलेज में, जो व्यास वैली का बहुत खूबसूरत गांव है। यहाँ से हमें दर्शन होते हैं ठीक सामने माता कुंती की स्टैचू के। यहाँ से पांडव स्वर्ग की ओर गए थे। और यहाँ पे हैं ये 33 कोटि देवी देवताओं के मंदिर।
और यहाँ के लोकल इष्ट देवता। और ये है कुटी विलेज, बहुत प्यारा सा गांव। अगर आप अपनी नॉर्मल कार से आदि कैलाश यात्रा करने का प्लान कर रहे हैं तो गुंजी तक रोड बेहद खराब है। गुंजी से आदि कैलाश तक रोड अच्छी है, परंतु गाड़ी बहुत जगह टकरा रही है और चढ़ाइयों में मुश्किल आ रही है चढ़ने में। और अगर बारिश हुई या वेदर खराब हुआ तो मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। अभी हम हैं जोलिंगकोंग में और ये इंडिया की फर्स्ट एक्सप्रेसो है जो आदि कैलाश पे आई है, आप देख सकते हैं। और यहाँ से आपको होते हैं ठीक यहाँ पे पांच पांडु पर्वतों के दर्शन। और ये है पार्वती मुकुट। अभी हमें जोलिंगकोंग में और यहाँ पे हमें होते हैं दर्शन पांडु पर्वत के, 5 पांडवों के। और ठीक सामने है आदि कैलाश और यहाँ पे है शिव टेम्पल आगे। और ये है जोलिंगकोंग बेस कैंप। जितनी कठिन हम यात्रा करके आए हैं उतने ही क्लियर दर्शन हमें महादेव ने दिए हैं। आदि कैलाश के इतने क्लियर बिना बादलों के दर्शन बहुत कम होते हैं। आदि कैलाश में हमें न केवल आदि कैलाश के दर्शन होते हैं, यहाँ हमें दर्शन होते हैं शिव जी के साक्षात विश्राम करते हुए। ठीक सामने हमारे हैं आदि कैलाश जी। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ऐसा प्रतीत होता है जैसे शिव जी ऊपर को मुंह करके विश्राम कर रहे हैं। इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो शिव जी की का मुंह, मूंछ, नाक, आँख और जटाएं और ऊपर को मुंह करते हुए सोते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे हमें शिव जी के साक्षात विश्राम करते हुए दर्शन होते हैं। ये हम लोग हैं आदि कैलाश में और जोलिंगकोंग से दर्शन हो रहे हैं आदि कैलाश के। बहुत अच्छे दर्शन हुए, एकदम क्लियर, कोई क्लाउड नहीं। कैसे रहे मैम आप लोगों के दर्शन? ये है गणेश नाला, यहाँ पे पुल बन चुका है। अभी हम जा रहे हैं काला पानी और साथ में ले जा रहे हैं अपने साथ आदि कैलाश की असीम यादें। ये है मनोकामना टेम्पल नावी में, भगवान भोलेनाथ का। अगर आप आदि कैलाश जा रहे हैं तो जाते समय या फिर आदि कैलाश से आते समय यहाँ दर्शन जरूर कीजिएगा। और ठीक सामने है नावी विलेज, बहुत प्यारा और बहुत पुराना गांव। इधर पे मोस्टली अभी जितने भी मकान हैं सारे होम स्टे में कन्वर्ट कर दिए गए हैं। और बहुत सारे ऐसे भी घर हैं जो प्राचीन वास्तुकला से बनाए गए हैं और पहाड़ी मकान हैं पुराने। सूखा पड़ गया यार। हाँ, आदि कैलाश दर्शन के बाद लगभग 4 बजे हम पहुंच चुके हैं काला पानी में। यहाँ पे है हमारा होम स्टे और यहाँ से जो नज़ारे हैं हिमालय और आगे पे है काला पानी। वहाँ पे आर्मी का कैंप चेक पोस्ट है और इवनिंग तक सूरज है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत प्यारा सनसेट हो रहा है जो ठीक नाग पर्वत के पास में है। देखिए यहाँ पे है नाग पर्वत और ये है होमस्टे, ये है और ये अपनी गाड़ी बहुत स्ट्रगल करते हुए आई है। आज की सुबह होती है काला पानी से और ये हैं सुबह के नज़ारे।
पहुंचने वाले हैं नाभी डांग, जहाँ से ओम पर्वत के दर्शन होंगे बहुत एडवेंचर करते हुए। काला पानी से नाश्ते के बाद अभी हम पहुंच चुके हैं नाभी डांग में। यहाँ से दर्शन होते हैं ओम पर्वत के। अगर आप भी आदि कैलाश की यात्रा कर रहे हैं और ओम पर्वत के दर्शन के लिए आए हुए हैं तो नाभी डांग से आपको दर्शन होते हैं ओम पर्वत के, जो ठीक हमारे सामने है। ये एक प्राकृतिक आकृति बनी हुई है जिसमें आपको ओम दिखता है लिखा हुआ नेचुरली। और इसके बाद यहाँ पे है पार्वती नाभी, जो अपने आप में एक शक्तिपीठ है। जब माता सती हुई थी तो उनकी नाभी यहाँ गिरी थी। और ठीक सामने है नाग पर्वत, शेषनाग पर्वत, जिसके दर्शन हमें काला पानी से भी होते हैं। और ये है नाभी डांग। ये हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए आज, कोई क्लाउड नहीं, एकदम क्लियर। और क्या मस्त हवा चल रही है। पर्वत के दर्शन करके निकल रहे हैं अभी बूंदी के लिए। हम लोग आ चुके हैं ओम पर्वत दर्शन करके। अभी काली माता टेम्पल के पास हैं। यहाँ पे हमें दर्शन होते हैं ब्यास गुफा के। ये है ब्यास गुफा। यहाँ पे बताया गया है महर्षि वेदव्यास ने वेदों के और महाभारत के कुछ अंश लिखे हैं, और इसी कारण इसे व्यास वैली कहा जाता है। अभी हमारे यात्री जा रहे हैं काली माता टेम्पल के दर्शन करने, जहां काली नदी का ओरिजिन है, यानी काली नदी का उद्गम स्थल। ब्यास वैली की इस खूबसूरत यात्रा के दौरान हमें महादेव के दर्शन के साथ साथ हिमालय पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और वनस्पतियों से भी रूबरू होने को मिलता है। लगभग 4:30 बजे हम पहुंच चुके हैं बूंदी में, और क्या अच्छा मौसम हो रहा है। खिली हुई धूप, थोड़ी देर धूप सेकेंगे और वहाँ पे हमारी गाड़ी क्या बढ़िया इवनिंग है, बादल लगे हुए हैं और गोल्डन कलर के। सनसेट अच्छे से दिखता नहीं यहाँ से। इस दीपावली में हूँ बूंदी में यात्रियों के साथ, और कुछ इस प्रकार हो रही है यहाँ पे दीपावली। यह है होम स्टे। इस बार पहली बार हम दीपावली मना रहे हैं बूंदी में, और आदि कैलाश यात्रा करके आए हैं। और ये है हमारे यात्री और मेरे को बहुत बार मीठा खिला दिया। चलिए गुड नाइट में। गुड मॉर्निंग गाइज। आज है हमारी आदि कैलाश यात्रा का 5वां दिन, और अभी हम हैं बूंदी गांव में, और यहाँ हो रहा है पहाड़ी गीजर में पानी गर्म। और ये है यहाँ के नज़ारे। मैम चुप रहे हैं। और यहाँ दीदी बना रही हैं नाश्ता। पहाड़ की लाइफ सच में बहुत हार्ड है, और स्पेशली यहाँ पे। इन उच्च हिमालयी क्षेत्रों पर जितना ही जीवन कठिन है, उतना ही इन हिमालयी वादियों से विदाई लेना भी मुश्किल सा प्रतीत हो रहा है।
बाय 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 दीदी। आदि कैलाश यात्रा के दौरान न सिर्फ मेरे अपितु हमारे सभी यात्रियों की यह वह अद्भुत पल थे जो हमने इन उच्च हिमालयी क्षेत्रों पर बिताए, जिन्हें हम जीवन भर नहीं भूलने वाले। Seven sisters. अभी मैं एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं आपको आदि कैलाश यात्रा मार्ग की वर्तमान स्थिति से रूबरू कराने का। सड़क की स्थिति बहुत जगह पर इससे भी खराब है जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। साथ ही जितनी ही कठिन यह यात्रा है उतने ही खूबसूरत यहाँ हमें हर घाटी में हर मोड़ में भूदृश्य देखने को मिलते हैं। मन करता है इन भूदृश्यों को अपने कैमरों में कैद कर लें। कैलाश यात्रा के दौरान अभी हम पहुंचे हैं पांगला में, आदि कैलाश यात्रा से वापसी करने के बाद। और जो नज़ारे हैं यहाँ पे बहुत प्यारा सा झरना है और हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है फोटोग्राफी में। नीचे से नदी बह रही है, यहाँ पे फोटो शूट चल रहा है। फाइनली हम आदि कैलाश यात्रा करके पहुँच चुके हैं धारचूला, वो भी एस्प्रेसो से। और नीचे है हमारा इंडिया नेपाल बॉर्डर। वही काली नदी है जो काली माता टेम्पल के पास जिसका ओरिजिन है। और इसके उस साइड वाला नेपाल, वो नेपाल। और जो यहाँ पे थोड़ी सिटी जैसी दिख रही है हल्की सी कॉलोनी, ये इंडिया। और सेम उधर आगे भी उस साइड नेपाल है। ये वाली जो बड़ी नदी है वो काली नदी है जो डिवाइड करती है। और उधर से एक पतली सी नदी आ रही है, वो नेपाल के सहायक नदी कह सकते हैं। और मैम लोग के अच्छे से दर्शन हुए और अभी हम धारचूला से आगे की ओर बढ़ेंगे। ये हमने एस्प्रेसो से की है आदि कैलाश यात्रा। वेलकम टू नेपाल। धारचूला इंडिया नेपाल बॉर्डर विजिट करने के बाद अभी हम धारचूला से विदाई लेते हुए बेहद खूबसूरत सफर तय करने के पश्चात संध्या काल में हम पहुंचे हैं राम गंगा के तट पर बनी बालेश्वर महादेव के दर्शन करने। बालेश्वर महादेव के दर्शन के पश्चात इवनिंग में हम पहुंचते हैं पाताल भुवनेश्वर। गुड नाइट मैम। इसी के साथ हमारे 5 दिन की आदि कैलाश यात्रा पूरी होती है। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है हमारी आदि कैलाश यात्रा का 6ठा दिन और रेडी हो चुके हैं हम पाताल भुवनेश्वर गुफा के दर्शन के लिए। और दिखाते हैं यहाँ पे रिजॉर्ट से किस प्रकार के नज़ारे दिखाई देते हैं। आदि कैलाश में उतने अच्छे दर्शन हुए थे और जैसे ही हम पाताल भुवनेश्वर पहुँचे, देखिए बारिश होने लग गई है, आसमान में बादल हैं और ये मौसम है अभी का। थोड़ी देर पहले बादल गरज रहे थे। हेलो, गुड मॉर्निंग। भाई चाय ठंडी करेगी ना? Cheers. Cheers. पाताल भुवनेश्वर में चाय का आनंद। अभी हम निकल रहे हैं ब्रज भुवनेश्वर और पाताल भुवनेश्वर गुफा के दर्शन करने। अभी हम पहुंच चुके हैं पाताल भुवनेश्वर। हम जा रहे हैं ब्रज भुवनेश्वर मंदिर। ठीक सामने हमारी है कुमा हिमालयन रेंज। आज क्लाउड लगा है बट हल्का फुल्का दिख रहा है। यह है ब्रज भुवनेश्वर।
ये कत्यूरी शासकों द्वारा बनाया गया मंदिर है, लगभग 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में। यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है और यहाँ पे माँ चंडी का मंदिर और ठीक सामने व्रत भुवनेश्वर। अभी हम जा रहे हैं व्रत भुवनेश्वर के दर्शन के लिए। आंटी पैसा निकाल रही है पर्स में से। आंटी जी चढ़ावा निकाल रहे हैं। मोबाइल की लाइट आपके ऊपर से ये जो है स्वयंभू है, स्वयं प्रकट हुए हैं भगवान। यहाँ बिरज रूप में है, वहाँ बाल रूप में है, इसलिए पहले दर्शन यहाँ के होते फिर वहाँ के होते। अभी हम जा रहे हैं पाताल भुवनेश्वर गुफा के दर्शन करने के लिए। यह शेषनाग के गर्भ की यात्रा है। जय श्री राम। और यहाँ पे हमें दर्शन होते हैं। सबसे पहले ये गुफा में हमें 90 फीट नीचे उतरना है और उसके बाद हमें दर्शन होते हैं शेषनाग के फन के। बताया गया है धरती शेषनाग के फन के ऊपर टिकी हुई है। सेम वहाँ प्रतीत होता है शेषनाग के जब हम गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं तो फन के ऊपर धरती है। और उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं बहुत सारे दर्शन होते हैं। उसमें आदि गणेश के दर्शन होते हैं, काल भैरव के दर्शन होते हैं, माँ पाताल भुवनेश्वरी के दर्शन होते हैं, आपका 33 कोटि देवी देवताओं के दर्शन होते हैं, अमृत कुंड के सप्त कुंडों के दर्शन होते हैं, हंस के दर्शन, चारों युगों के दर्शन और साथ में शिव जी के दर्शन होते हैं। हर हर महादेव। अच्छे दर्शन हुए और सारे यात्री दर्शन करके आए हैं, सबसे अच्छी बात है। और यहाँ में हम लोग बैठे हैं और ये है कुछ आज इस प्रकार से यहाँ पे थोड़े बहुत है तालाब में श्रद्धालु। अभी हम जा रहे हैं हाट काली माता टेम्पल दर्शन करने, जो कुमाऊं रेजिमेंट के आराध्य देवी हैं। और इस मंदिर का पूरा सौंदर्यीकरण और निर्माण मोस्टली कुमाऊं रेजिमेंट द्वारा किया गया है। यहाँ पे दर्शन होते हैं हमें गणेश जी के सबसे पहले, उसके बाद यहाँ पे है दर्शन होते हैं शंकराचार्य जी के और ठीक नीचे है हमारा हाट काली माता टेम्पल। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी जगह पे घाटी के बीच में, देवदार के घने वृक्षों के बीच में ये है हाट काली माता टेम्पल। बुरांस के जूस का आनंद लेते हुए बहुत प्यारी सी लोकेशन पर दिखाते हैं। क्या शानदार गांव है, बहुत सारे पुराने घर हैं पत्थर के बने हुए, मज़ा आ रहा है। पाताल भुवनेश्वर से 2.5 घंटे का बेहद खूबसूरत सफर तय करने के पश्चात हम पहुंच चुके हैं पिथौरागढ़ शहर की खूबसूरत वादियों में। अभी हम हैं चंडा हिल्स पर, जहां से पिथौरागढ़ शहर का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। आज हमारे यात्रियों का पिथौरागढ़ का साइट सीइंग है। कुछ समय चंडा हिल्स में बिताने और पिथौरागढ़ शहर की यादें कैमरों में कैद करने के पश्चात अभी हम निकल रहे हैं मोस्टेमाणु मंदिर के दर्शन के लिए। पिथौरागढ़ शहर को इसकी प्राकृतिक सौंदर्यता के आधार पर सैलानियों ने विभिन्न प्रकार के नाम दिए हैं। मिनी कश्मीर, स्विट्जरलैंड और भी अनेकों नामों से पिथौरागढ़ शहर की खूबसूरती को बयां किया जाता है। अभी हम जा रहे हैं कामाख्या देवी टेम्पल के दर्शन के लिए। अभी हम हैं कामाख्या मंदिर पिथौरागढ़ में। हमने पहले चंडाक मोस्टेमाणु मंदिर के दर्शन किए और अभी हम पहुंचे हैं कामाख्या देवी टेम्पल, जिसकी स्थापना मदन मोहन शर्मा जी द्वारा की गई। और ये देवी
का वही रूप है जो कामाख्या में, गुवाहाटी में है। और आपको दर्शन कराते हैं, कितना भव्य मंदिर है और क्या खूबसूरत लोकेशन पर है, क्या ज़बरदस्त नज़ारे आते हैं यहाँ से। ये है मंदिर और ठीक सामने क्या प्यारा सिटी का व्यू आता है, पिथौरागढ़ सिटी का। यहाँ पे आर्मी की कॉलोनी है और ठीक आगे हमारा पिथौरागढ़ एयरपोर्ट है और यहाँ भी सिटी फैली हुई है। कामाख्या देवी के दर्शन और कुछ क्षण कामाख्या देवी के मंदिर परिसर में बिताने के पश्चात अभी हम प्रस्थान कर रहे हैं पिथौरागढ़ होटल की ओर। इसी के साथ हमारी छठे दिन की यात्रा यहीं समाप्त होती है। गुड मॉर्निंग गाइज, आज हमारी आदि कैलाश यात्रा का 7वां दिन है और आज हमारे यात्रियों का ड्रॉप है काठगोदाम पिथौरागढ़ से। और यहाँ पे हो रही है बारिश शानदार, रात को भी हुई थी और अभी भी। निकल रहे हैं काठगोदाम के लिए। आज है हमारी आदि कैलाश यात्रा का 7वां व आखिरी दिन। आज हम हमारे यात्रियों को डोलाश्रम के दर्शन करा के काठगोदाम रेलवे स्टेशन ड्रॉप करेंगे। हम पिथौरागढ़ से निकले थे लगभग 7:30 बजे और अभी पहुंच चुके हैं डोलाश्रम, जो बहुत अच्छी लोकेशन पे है, एकदम घने बांज बुरांज के घने जंगलों के बीच में। और श्री कल्याणी का हिमालय दर्शनम करके से जाना जाता है। यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा श्रीयंत्र स्थापित है, अष्टधातु से बना हुआ। विष्णु जी के 10 अवतार हैं। डोलाश्रम के दर्शन के पश्चात हमने कुछ यादगार पल सातताल में बिताए और इसी के साथ हमारे यात्री अपने साथ ले जा रहे हैं आदि कैलाश यात्रा की बेशुमार यादें। अब वक्त आ चुका है आपसे और हमारे यात्रियों से विदाई लेने का। नहीं मैम, नमस्ते। अरे बेटा बेटा बेटा, चलिए आप इधर नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था आपको आदि कैलाश यात्रा की झलकियों से रूबरू कराने का। अगर आप भी हमारे साथ आदि कैलाश की यात्रा करना चाहते हैं तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर अपनी यात्रा बुक करवा लें। धन्यवाद।